हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2023 टू 2025 तक के वो सारे क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2023 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर 288 दे रखा है और पूछा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन एक आड़ी लाइन, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड जाएगा 144 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड किया तो वो गया 7 and 2 72 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड 36, अगेन 2 18, अगेन 2 से जा रहा है, ये जाएगा आपकी बार 9 टाइम, और 9 में 3 से डिवाइड जाएगा 3 टाइम, और 3 में 3 से डिवाइड गया 1 टाइम। तो यहाँ पर आप देख लो 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब से आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आए एक बार आप पहुँच करके क्वेश्चन को खुद मिलाने की कोशिश करें, और फिर जो आपके आंसर आए उस आंसर को मेरे आंसर से मैच करें और देखिए अपनी विधि कितनी सही थी। तो इससे क्या आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2023 का जो 23वां प्रश्न था वो भी चैप्टर 1 का था। उसमें पूछा था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 92 और 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। सबसे पहले 92 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिवाइड जाएगा 46 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करें तो वो जाएगा 23 टाइम, और 23 एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 23 में 23 का डिवाइड जाता है। अब 510 से ट्राई करें तो 510 में सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा 2 1 यानी 5 टाइम, और अगेन 5 टाइम। अब 255 में देखें तो 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 का डिवाइड तब जाता है जब इनके अंकों का योग होता है, उसमें 3 का डिवाइड जाता है। तो 5 + 5 10 + 2 12, 12 में 3 का डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 का डिवाइड जाएगा। तो 3 का डिवाइड करें तो यहाँ पर जाएगा सबसे पहले 8 टाइम, फिर बचेगा 1 और फिर जाएगा 5 टाइम। अब इसमें 5 का डिवाइड जाएगा 17 बार 17 टाइम, और 17 में 17 का डिवाइड जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास 92 का तो फैक्टराइजेशन आया 2 × 2 × 23, और 510 का जो फैक्टराइजेशन आया वो आ गया हमारे पास 2 × 3 × 5 × 17। अब यहाँ पर आप देखो हमें सबसे पहले निकालना है HCF। तो HCF का मतलब तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखो 2 एक बार ऊपर भी हैं और 2 एक बार दूसरे वाले में भी हैं, इसका मतलब 2 ही हैं जो सब में कॉमन है। यहाँ 2 3 बार है लेकिन इसमें 1 बार है, तो कॉमन तो 1 बार ही है। तो HCF तो हो जाएगा इसका 2। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM का मतलब तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको फाइंड करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बार फैक्टर लेते हैं। जैसे 2 के फैक्टर मैक्सिमम कितनी बार है, तो 2 के फैक्टर 92 में 2 टाइम है, और इसमें 510 में 1 टाइम है। तो यहाँ पर 2 के फैक्टर लेंगे 2 टाइम। इसी तरह से हम देखें तो 23 का फैक्टर ऊपर 1 बार है और दूसरे वाले में 1 भी बार नहीं है, तो 23 1 बार लेंगे, 17 1 बार लेंगे, 3 1 टाइम लेंगे, और 5 को भी 1 टाइम लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो ट्रिक की मल्टीप्लाई करते हैं। 17 5 2 3 का मल्टीप्लाई होता है 510। तो 17 3 5 और 2, जिसको अंडरलाइन किया उनका मल्टीप्लाई तो हो गया 510, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 × 2, दैट मीन्स 46 से। तो यहाँ 46 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली आंसर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 51 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6, इसको ऐसे लिख देता हूँ। फिर 5 6 30, 30 + 4 34, और यहाँ पर 5 × 4 किया तो 20। तो यहाँ पर हो गया 6 4 एंड 23 4 6, और पीछे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 23,460। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा LCM भी आ गया और HCF भी आ गया है। अब इसी पेपर का 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन था प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पर हमें दे रखा है कि √2 है वो इर्रेशनल नंबर है, तब हमें फाइंड करना है कि 3 + 7 √2 भी एक इर्रेशनल नंबर होगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि हमें सबसे पहले करना पड़ेगा लेट्स एज्यूम, क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि 3 + 7√2 जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है, रेशनल है। और रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम a/b के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 + 7√2 इक्वल टू a/b, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब यहाँ पर एक और कंडीशन होती है b इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर 3 को ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 7√2 इक्वल टू a/b माइनस 3, और यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7√2 इक्वल टू एलसीएम आ गया b और ऊपर बन गया a माइनस 3b। और 7 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, 7 को ट्रांसफर करेंगे तो √2 इक्वल टू बन जाएगा a माइनस 3b अपॉन 7b। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि a और b हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर a माइनस 3b और 7b भी को प्राइम इंटीजर ही होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर a माइनस 3b अपॉन 7b अगर एक रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होना चाहिए, सामने इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। और अगर ये रेशनल नंबर हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रश्न में दे रखा है √2 तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। तो हमने एज्यूम किया था 3 + 7√2 रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 + 7√2 है वो इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करना है। और एजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसका मतलब हमने जिसको रैशनल नंबर माना था वो इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ये पैटर्न रहेगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो थे 2023 के, अब आगे वाले जो क्वेश्चन करेंगे वो हो जाएंगे 2024 के। तो 2024 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर 2024 के पेपर का 5th नंबर क्वेश्चन था HCF ऑफ 132 एंड 77 इच। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है, तो यहाँ 132 का मैं सबसे पहले निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड करूंगा 66 टाइम जाएगा, अगेन 2 का डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 33 टाइम, 33 में करेंगे तो 3 का डिवाइड और 11 का डिवाइड जाएगा। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल दिया। अब 77 का करते हैं, तो 77 का करेंगे तो ये तो 7 × 11 आएगा। अब HCF निकालना है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है वो 11 है, तो हमारे इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से हम शॉर्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि हमारे 2024 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 था, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे जिनमें से कोई एक प्रश्न हमें करना था। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर ए पूछा है, प्रूव दैट 6 - 4√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि √5 अगर एक इरेशनल नंबर है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर भी इरेशनल होगा। इसी प्रकार का एग्जैक्ट क्वेश्चन हम 2023 के पेपर में कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं, शॉर्टली करते हैं थोड़ा। सबसे पहले 6 - 4√5 को हम रैशनल नंबर मानते हैं, और रैशनल नंबर को हम 6 - 4√5 रैशनल नंबर को हम a/b या p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां a और b होते हैं वो कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर 6 को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ तो बच जाएगा -4√5 और सामने हो जाएगा a/b -6। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हालांकि माइनस को पहले ही भेज देते हैं, माइनस को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4√5 और सामने हो जाएगा 6 - a/b। माइनस भेजने से निशान चेंज हो गया, ये प्लस का था वो माइनस का होगा, ये माइनस वाला प्लस हो गया। तो अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो रहेगा 4√5 और सामने हो जाएगा 6b - a/b। अब यहाँ पर जो 4 है इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये 4 हट जाएगा, तो यहाँ नीचे 4 भी हो जाएगा। और यहाँ पर a और b थे वो को प्राइम इंटीजर थे, तो यहाँ पर 6b - a/4b
यहाँ पर भी इंटीजर्स होंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा रैशनल नंबर। तो यहाँ पर रैशनल को मैं RAT लिख देता हूँ। अगर ये वाला रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होगा, और प्रश्न में दे रखा है √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हमारे द्वारा जो किया गया काम है वो गलत हो गया। इसका मतलब विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना है वो गलत है। और हमने क्या माना था? हमने माना था 6 - 4√5 इज अ रैशनल नंबर, तो वी कैन से दैट 6 - 4√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका बी क्वेश्चन करते तो हमारा बी प्रश्न था कि सो दैट 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम। नॉट अ प्राइम मीन्स कंपोजिट नंबर है ये। तो यहाँ पर कंपोजिट प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 11 यहाँ पर भी है और 11 प्लस के बाद भी है, तो इन दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन आ रहा है। तो 11 को कॉमन लेते हैं। चलिए 11 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया यहाँ पर 19 × 23 और प्लस यहाँ सेकेंड टर्म में बच गया 3। अब यहाँ पर 19 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ रहे हैं 4, 3, 7 और प्लस 3 किया तो 437 में हम 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 440। तो 440 हो जाएगा। और 440 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर इसको भी तोड़ देते हैं। सबसे पहले देखो 11 का डिवाइड जा रहा है तो 11 का डिवाइड गया इसमें 40 बार। अब 40 में देंगे तो हम 8 × 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देता हूँ और 8 के वापस हो जाएंगे 2 × 2 × 2। इस तरह से भी तोड़ सकते हो और एक सीधी लाइन आडी लाइन खींच के 440 लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी तोड़ सकते हो। सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक थ्योरम लगती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में है। दैट मीन्स बाय इस थ्योरम अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर बाय FTA वी कैन से दैट ×11 जो भी है इज अ कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर हो गया, इसका मतलब हम उस नंबर को कह सकते हैं कि नॉट अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो भी होता है उसको हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने जो बोला है उसको लिख कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे लिखना है वी कैन से दैट 11 × दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पर इस तरह से अपने को शो करना है। और पहले वाले क्वेश्चन को भी हमने समझ लिया था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और लगातार 2 बार ये रिपीट हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वो है हमारे पास LCM ऑफ 850, 500। तो यहाँ पर मैं LCM करूँगा तो LCM का कोई मेथड इसने मेंशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख के एक सीधी लाइन खींच के आपको LCM करना आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करके डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड इसमें गया 4, 2 एंड 5 टाइम, और 500 में चला गया 250 टाइम। अब वापस 2 का डिवाइड जा रहा है 250 में, तो 2 का डिवाइड 425 में तो जा नहीं रहा, तो इसको तो ये जीटी लिखूंगा और इसमें जाएगा 125 टाइम। अब नेक्स्ट टर्म में देखें तो दोनों के अंदर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, डायरेक्ट 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5 का डिवाइड देते हैं। तो 5 का डिवाइड इसमें गया 8 टाइम एंड 5 टाइम, और 5 का डिवाइड इसमें गया 25 टाइम। अगेन देखें तो दोनों के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जा रहा है 17 टाइम, इसमें जा रहा है 5 टाइम। अब 5 का डिवाइड 17 में तो नहीं जाएगा और 5 में चला जाएगा 1 टाइम, और 17 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा और यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 17। 2 की पावर 2 यानी 2 टाइम है और 5 3 टाइम है। इस तरह से पावर लगा दी। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव चेक करें तो यहाँ पर देखो 17 इंटू 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो आपका नहीं हो सकता। इसी तरह से इसमें देखिए 17 है, 5 की पावर 3 है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पर 1 है, जबकि अपने पास 2 की पावर 2 है, तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो ए है या बी है। तो अगर बी चेक करें तो बी में एक तो लिखा हुआ है 17, तो हमारे पास 17 है। बाकी सबका मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पर 2 की पावर 2 तो हो गया 4, और 5 की पावर 3 हो गया 125, और इंटू 17 है ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 125 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 500 इंटू 17। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये आंसर आएगा। और यही तो हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स बेसिक का 2024 का पेपर भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं पिछले साल का 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर 2025 के फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन थे दोनों ही इसी एक्सरसाइज के थे। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इफ़ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B इज 1 देन देयर LCM इज। यहाँ पर कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B, इनका अगर HCF की बात करें तो वो दे रखा है 1। तो यहाँ पर आपको बताना है इनका LCM क्या होगा। तो यहाँ पर दो नंबर जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, और जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका LCM हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था द नंबर 3 + √2 इज। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि √2 तो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर जोड़ते हो तो भी वो नंबर इरेशनल नंबर ही रहता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव बी में लिखा हुआ है एन इरेशनल नंबर, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये दोनों ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्वेश्चन में पूछा था, एजरेशन लिखा हुआ था कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर A एंड B HCF ऑफ A एंड B इज द फैक्टर ऑफ द LCM ऑफ A एंड B। यह एजरेशन हमें कह रहा है कि जो HCF होता है ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, यानी कि आप LCM निकालोगे तो वो कुछ भी आए उसमें हमेशा ही HCF जरूर आएगा। कुछ और भी आ सकता है लेकिन HCF जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि हमेशा LCM होगा उसके अंदर HCF का भाग जाएगा। तो यहाँ पर एजरेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCF है वो हमेशा ही LCM को डिवाइड करेगा, या LCM का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर ये बात हमेशा ही सही होगी, क्योंकि HCF होता है वो हमेशा ही एक कॉमन फैक्टर होता है, और जो LCM होता है वो कॉमन मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल हमेशा ही एक बड़ी संख्या होती है वो जो हमेशा कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एजरेशन है वो तो बिल्कुल सही है, और जो रीजन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर। बिल्कुल सही बात है, कॉमन फैक्टर का मतलब यही हो गया दोनों में डिवाइड करती हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो LCM को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही है रीजन, और ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन के कारण तो एजरेशन सही है, यानी कि ये रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि LCM है वो HCF से डिवाइड होता है, और डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं में आता है। तो दोनों संख्याओं में आने के कारण उसका डिवाइड हमेशा कॉमन मल्टीपल में जाएगा, क्योंकि कॉमन मल्टीपल में पहले से ही जो कॉमन फैक्टर होता है वो ऐड होता है। इस कारण रीजन और एजरेशन दोनों ही सही हो गए और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई, यानी कि ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर मैं टिक भी लगा देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, वो है क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें भी दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न है। सबसे पहले हम √3 को रैशनल नंबर मानेंगे। रैशनल नंबर कहने का मतलब है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। इस तरीके से मानना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले b को ट्रांसफर करना है। तो ये हो जाएगा √3b इक्वल टू a, और नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर b स्क्वायर, और a का स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 × b स्क्वायर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर, यानी कि 3 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब यहाँ पर बाय थ्योरम हम कह सकते हैं कि अगर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर कर रहा है तो 3 डिवाइड करेगा वो a को भी करेगा। 3 डिवाइड्स a, यहाँ पर मैं शॉर्टली डिवाइड के लिए इस तरह का साइन लगाते हैं, ये लिख सकता हूँ 3 डिवाइड्स a। आपको कंप्लीट पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब 3 डिवाइड a का मतलब हो गया कि a के अंदर 3 का डिवाइड हो रहा है, a के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। इस आंसर को मैं मान लेता हूँ कि c आ रहा है,
आंसर सी मान लिया कि ए के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं तो सी आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं वापस ट्रांसफर करता हूँ तो ये बन जाएगा a = 3c। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर वापस स्क्वायर करो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ से तो ये बन रहा है अपने पास a² = 3 का स्क्वायर हो गया 9 और c का स्क्वायर हो जाएगा c²। अब यहाँ पर देखो जो इक्वेशन 1 थी उससे आप अगर वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर a² की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 3b²। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3b² = है हमारे पास 9c²। अब यहाँ पर 3 को मैं ट्रांसफर करूँगा इस तरफ तो यहाँ पर 3 डिवाइड में आ जाएंगे और डिवाइड में अगर नीचे आ रहे हैं 3 तो यहाँ 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 टाइम। नई इक्वेशन बन रही है b² = 3c²। तो यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा 3 है वो डिवाइड कर रहा है b² को और बाय थ्योरम हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड करेगा b को। तो यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि जो a था उसमें 3 का भाग जा रहा था और इक्वेशन 3 से मैं कह सकता हूँ कि b में भी 3 का भाग जा रहा था। यानी कि जो a होगा उसमें भी कुछ 3 × समथिंग होगा, 3 n मान लो, और b होगा उसमें भी 3 के अलावा कुछ कॉमन होगा, जैसे मान लेता हूँ p होगा। तो यहाँ पर a और b में कुछ ना कुछ कॉमन संख्या है वो 3 है। तो दोनों को प्राइम नंबर कैसे हुए, ये को प्राइम इंटीजर्स है ही नहीं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि a एंड b आर नॉट को प्राइम इंटीजर्स बिकॉज देयर हैव ए कॉमन पार्ट 3। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट 3 है, दोनों को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो हमने माना था √3 को रैशनल नंबर, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर सेकंड क्वेश्चन करना था तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक ट्री दे रखा है। अब इस ट्री को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे से देखते हैं। 35 है वो क्या है, 5 × b है। तो 35 = 5 × b लिखोगे। तो यहाँ से 35 = अगर 5 × b लिखूँ तो यहाँ से आपका b की वैल्यू आ जाएगी, 5 को इधर भेजेंगे तो 5 का डिवाइड जाएगा 37 में 7 टाइम। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह से अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी तो a × 70 को मैं लिखूँगा 210 के बराबर। अब यहाँ 70 को इस तरह भेजूँगा तो 70 का डिवाइड 210 में जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 3। और इसी तरह से मैं इसको लिखूँ 2 × 210 = y। तो यहाँ पर 2 × 210 हो रहे हैं 420। 420 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x = है वो है 2 × y। y की वैल्यू है 420 420। तो यहाँ पर मैंने अगर 420 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 840। इस तरीके से हमें सबकी वैल्यू निकालनी थी। और आगे इसने लिखा था कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर x। अब जो भी x मिला है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस ट्री की हेल्प से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरफ वाली सारी संख्याएं लिखनी है, ये वाली साइड में जो संख्याएं आती हैं, जो प्राइम नंबर से यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर अपने पास है 2 × 2 × a लिखा हुआ है और a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 × 2 × 5 और इंटू b लिखा हुआ है और b की वैल्यू है 7। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड पेपर के हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2023 का जो पेपर था उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन था वो था एजरेशन लिखा हुआ था कि द नंबर 5n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ था कि 5n है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 × 1, यानी 5 खुद एक प्राइम नंबर है। और एंड अगर 0 पे हो रहा है, एंड अगर 0 पे हो रहा है तो वहाँ पर 5 और 2 दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में चाहिए। तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर एजरेशन तो बिल्कुल सही है, 5 है 2 नहीं है, तो एंड 0 पर नहीं होगा। तो कैन नॉट एंड विथ 0 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और रीजन लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। ये भी सही बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 का वो 1 एंड 5 होता है। इसका मतलब सही हो गया। और इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये हो गई, क्योंकि यहाँ पर 5 और 1 है, 5 और 2 होता तो हो जाता। तो यहाँ पर यही तो एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करके देखा तो यहाँ पर हमारे पास
1 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये एंड 0 पर नहीं हो सकता है। एंड 0 पर होने के लिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन 2 भी होना जरूरी है। 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, दैट मीन्स 5 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर होता है। आपके पास जो पेपर आएगा उसमें ABCD लिखे हुए होंगे और उसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो यही होगा कि ए और आर दोनों ही राइट हैं और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न और वो था क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें कह रहा था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन HCF और LCM हमें फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 96 का और 120 का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर कर देता हूँ इनका। तो यहाँ पर सबसे पहले 96 का करें तो 2 का डिवाइड गया यहाँ पर 4 टाइम 8 टाइम, अगेन 2 का डिवाइड किया तो वो चला गया 24 टाइम, यहाँ पर 2 का डिवाइड किया 12 टाइम और आगे भी कर देते हैं 2 का डिवाइड गया 6, 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 का डिवाइड 1 टाइम। अब यहाँ पर 120 में करेंगे तो ये लंबा जाएगा। 2 का डिवाइड जाएगा 60 टाइम, 2 का डिवाइड जाएगा 30 टाइम, 2 का डिवाइड जाएगा 15 टाइम, 15 में जाएगा सबसे पहले 3 का डिवाइड, तो 3 का डिवाइड गया 5 टाइम और 5 में 5 का डिवाइड गया 1 टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं 96 का फैक्टर लिखूँ तो जो 96 के फैक्टर हैं 2 हैं 1 2 3 4 5 टाइम। तो यहाँ लिखूँगा 2 की पावर 5 इंटू 3 1 टाइम है तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 120 में लिखूँगा तो यहाँ पर 2 है 1 2 एंड 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर मैं इसका LCM फाइंड करता हूँ। तो LCM होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है वो लेनी है। तो यहाँ पर 2 5 टाइम है, 2 3 टाइम है तो 2 मैं लूँगा 5 टाइम, 3 इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम तो 3 को मैं लूँगा 1 टाइम और 5 इसमें 1 टाइम और इसमें है भी नहीं तो मैक्सिमम 1 टाइम है तो यहाँ पर 1 टाइम लेंगे। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5 2 10 और 5 3 15, 15 और एक हो गया 16। अब 160 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 480, जो कि इसका LCM हो गया। HCF हम निकालेंगे तो जो HCF होगा वो देखते हैं कितना होता है। तो HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 कॉमन, सबसे पहले देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है तो 3 कॉमन आ गया। उसके बाद आप देखो 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 तो उसमें भी है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24। आप देख सकते हो जो HCF है वो LCM से डिवाइड हो रहा है। 24 डिवाइड्स 480। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो रिपीट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं तो यहाँ पर वापस नहीं करेंगे। और इसका जो बी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। 3 डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स हैं और तीनों है वो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद चेंज हो रही हैं। इफ़ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर 7 बजे वो एक साथ चेंज हो रही है तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, आगे वो कब एक साथ चेंज होगी। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि अगर 48, 72 और 108 अलग अलग टाइम पर चेंज होने वाली जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो 7 बजे चेंज हो रही, तो नेक्स्ट टाइम कब आएगा जब वो चेंज होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जिसमें ट्रैफिक लाइट हो उसको हमेशा LCM की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर हमें LCM निकालना है। चलिए LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड इसमें जाएगा 24 टाइम, 2 का डिवाइड इसमें जाएगा 36 टाइम और 2 का डिवाइड 108 में जाएगा 54 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड तीनों में जा रहा है तो 2 का डिवाइड करते हैं। तो 2 का डिवाइड कर दिया मैंने 12 टाइम, 18 टाइम एंड 27 टाइम। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6 टाइम, 9 टाइम और 27 में तो जा नहीं रहा तो 27 एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट टाइम वापस 2 से 3, 9 एंड 27। अब देखो तीनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर देखो 3 का डिवाइड 3 में गया 1 टाइम, 9 में गया 3 टाइम और 27 में चला गया
9 टाइम। अब यहाँ पर 3 का डिवाइड जाएगा, 3 में तो 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 9 में जाएगा 3 टाइम। अगेन 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 27। अब 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 432। तो यहाँ पर 432 सेकेंड है। उसके बाद ये लाइट चेंज हो जाएगी। इसने टाइम पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए सेकेंड को सबसे पहले मैं मिनट में बदलता हूँ। यहाँ 60 का डिवाइड करते हैं, तो 60 का अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 60 का डिवाइड जाएगा 7 बार जाएगा 420, और पीछे बच जाएंगे, यहाँ करके देख लो आप। 60 डिवाइड कर लेता हूँ मैं 432 से, तो यहाँ पर 7 टाइम जा रहा है, 420 आ रहा है, और पीछे बच रहे हैं 12। तो जो बच रहे हैं वो तो सेकेंड है, और ऊपर आ गए वो मिनट हो गए। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 7 बजे था, तो यहाँ पर 7 बजकर मिनट हो गए, 7 मिनट और सेकेंड हो गए 12 सेकेंड बाद वापस हैं वो एक साथ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट का जब भी क्वेश्चन आए कि रोड लाइट अलग अलग टाइम पर चेंज हो रही है और इतने बजे एक साथ चेंज हो गई, तो नेक्स्ट कब चेंज होगी, तो उसमें हमेशा ही एलसीएम होता है। इसी तरह से आप सर्कुलर रनिंग करते हैं, वृत्ताकार दौड़ करते हैं, तो उसमें भी आप एक बार मिल गए, नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे, जब भी ये आ गया ना चेंज टुगेदर नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट टाइम कब आपके चेंज हो रही है, नेक्स्ट टाइम आप कब मीट कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम हमेशा ही एलसीएम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास स्टैंडर्ड के 2024 के पेपर का। चलिए फटाफट ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2024 के पेपर का 5th नंबर क्वेश्चन था, वो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा था इसने कि P अगर हमारे पास है 18a² b की पावर 4 और Q हमारे पास है 20a की पावर 3 b की पावर 2, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम देखें तो एलसीएम में तो हमें मैक्सिमम पावर लेनी है। तो यहाँ पर देखो a की पावर 2 a की पावर 3 में से आ गया a की पावर 3, और b की पावर 2 b की पावर 4 में से आ गया b की पावर 4। आगे कोई नंबर आएगा उसको बाद में निकाल दे। एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पर a की पावर 3 इसमें है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। b की पावर 4 है नहीं, ये भी होगा नहीं, और a² b² ये भी होगा नहीं। तो यहाँ पर फाइनल आंसर यही है। तो ये वाला ही अपना आंसर है, आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में निकाल सकते हो। और वैसे 18 और 20 का आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो, सेल्फ फाइंड कर लेना, 180 आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी देखो आपके पास रिपीट है। आप नोटिस करोगे कि पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक टाइम के बाद। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है वो है 5 - 2√3 है, वो एक इरेशनल नंबर है। इट इज़ गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अगर √3 इरेशनल नंबर है तो हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना है 5 - 2√3 है, इसको आपको मानना है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब इसके बाद हम 5 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बचेगा -2√3 और सामने हो जाएगा a/b -5। अब यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा 2√3 इक्वल टू 5 - a/b। तो यहाँ पर आ गया 5b - a/b, आगे हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पर 2 को भी भेजूंगा तो 2 यहाँ से तो कट गया और यहाँ से कट के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि a और b क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे। दैट मीन्स ये भी इंटीजर्स है, इसका मतलब ये वाला हो गया पूरा पार्ट वो रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल नंबर है तो ये √3 के बराबर है, तो √3 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब √3 अगर रैशनल है तो क्वेश्चन में तो दे रखा है √3 है वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। हमने क्या माना था कि 5 - 2√3 इक्वल टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पर बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये पूछा है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर मैं 11 को कॉमन लूँगा तो पीछे बचेगा 5 × 17 + 3। तो 17 × 5 तो हो गए 85। 85 में 3 को जोड़ा तो यहाँ पर हो रहे हैं 88। अब 88 को तोड़ें तो यहाँ पर 11 × 8 हो रहा है, 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। और बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
वी कैन से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा हुआ है, तो बाय FTA वी कैन से दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, और यही तो हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वो है हमारे पास प्रीवियस ईयर 2025 का, और यहाँ पर 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 था, वो था इफ HCF ऑफ 9828 इक्वल टू m और LCM इनका था वो n हो, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है n-7m की। तो यहाँ पर सबसे पहले 98 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है 4 बार और 9 बार। अब यहाँ पर 49 में तो 7 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम, और 7 में 7 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। इसी तरह से 28 का भी करते हैं, तो 28 लिख दिया, यहाँ लाइन खींच दी, आडी लाइन खींच दी, 2 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम एंड 4 टाइम। तो अब 14 में देखें तो 2 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम और 7 में जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर 98 हैं वो तो आ गया हमारे पास 2 × 7 × 7, और यहाँ पर 28 आ गया हमारे पास 2 × 2 × 7। अब यहाँ पर सबसे पहले HCF की बात करते हैं, तो जो HCF होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 दोनों में और 7 भी दोनों में है, तो 2 × 7 हमारे पास HCF हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। और अगर LCM की बात करें तो हमारे पास LCM है वो n के बराबर, ये तो हो गया हमारे पास m के बराबर, और जो LCM यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी उसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम LCM की बात करें तो यहाँ पर हमें वो मल्टीपल लेने हैं जो सबसे ज़्यादा बार है, तो यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर 2 2 बार है, तो यहाँ पर मैं 2 को 2 बार लूँगा। इसी तरह से 7 को देखें तो 98 में 7 2 टाइम है और 28 में 1 टाइम है, तो 7 को भी मैं 2 टाइम लूँगा, तो ये 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 7 × 2 कर देते हैं 14, और यहाँ पर ये वाले 7 × 2 किया तो ये भी हो गया 14, और 14 × 14 किया तो हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है वो होता है 196। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है 9 - 7m, तो यहाँ 196 - 7 × m की वैल्यू हमारे पास है 14, तो यहाँ पर मैं 14 लिखूँगा। 14 × 7 होता है 98, और 196 में से 98 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 की वैल्यू पहले से ही दे रखी है 0, और यहाँ पर हमें n की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि -1 की पावर 8 किसी भी माइनस वाली संख्या की पावर अगर इवन होगी तो यहाँ पर -1 की पावर 8 की वैल्यू तो आ जाएगी 1, इवन होने पर हमेशा ही वैल्यू 1 आती है, और हमें इसका आंसर 0 लाना है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पर नेगेटिव 1 चाहिए, इसका मतलब -1 की पावर n है ये होनी चाहिए ऑड, क्योंकि इवन होगी तो ये भी +1 हो जाएगा, ऑड होते ही ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑड नंबर आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला क्वेश्चन था वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। हमें पूछा है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर इनके बीच में आता है। सबसे पहले देखो पाई एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, और ये भी संख्या देखो इन्फिनिटी तक चल रही है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं हो सकती। या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू तो अपने को पता है 1.732 इस तरह के होती है, और जो √5 की वैल्यू होती है वो होती है 2.236, इस तरह से आप डॉट 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 आगे चलती रहती है। तो यहाँ पर देखो 1.7 और 2.2, यहाँ पर 2.3 है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आपको थोड़ा सा सोचना था, और आपको √3 और √5 की डायरेक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए थी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला और इस स्लाइड का सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें 1/√5 को इरेशनल नंबर बताना है, तो हम इसको मान लेते हैं रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम करेंगे रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, अगर इसका रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट करते हैं तो 1/√5 का तो बन जाएगा √5, और a/b का बन जाएगा b/a। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि a और b थे वो इंटीजर थे,
और इंटीजर थे, इसका मतलब b/a करने से जो नंबर आया वो भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारे अनुसार जो √5 आ गया वो कैसा नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया। और वी नो दैट √5 इज नॉट रैशनल नंबर, सो वी कैन से अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 2023 से 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस थे उन सबको सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक कॉपी लगा लो और उस कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए वो चैप्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके सारे उतार दो। फ्यूचर में जब भी तैयारी करोगे आपके काम आएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।